जी, इस समय हम खड़े हैं उसी इंसिडेंट स्थल पर जहाँ पे सुबह आग लगी थी और उसमें जो है 21 लोगों की मौत की सूचना अभी आ रही है। हमारे साथ हमारी टीम भी है। धनंजय मिश्रा हैं जिन्होंने कई लोगों से बात की और समझने की कोशिश की कि आग क्यों लगी, आग लगी थी, उस दौरान क्या यहाँ के हालात थे, किस तरह से लोगों ने जिनकी जान बची है, किस तरह से लोगों ने जान बचाई। धनंजय, बहुत बीभत्स सीन थे। देखिए, इस घटना के कई सारे वीडियो प्रत्यक्षदर्शियों ने बनाए हैं। उसमें साफ साफ देखा जा रहा है, खिड़कियों से महिलाएं कूद रही हैं, बच्चे भी कूद रहे हैं। आसपास के लोगों में बगल में रजाई वगैरह बनाने का काम होता है, तो उन लोगों ने रजाई बिछा दी थी नीचे ताकि लोग गिरे तो सुरक्षित रहें, लेकिन हालांकि उससे कुछ ज़्यादा फायदा मिला नहीं है। दूसरी चीज़, जब आग लगी है तो एक प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने बताया कि खिड़कियों से लोग देख रहे थे लेकिन शीशा काफ़ी मोटा था, तोड़ा नहीं जा सकता था, तो उन्हें पीछे करके पत्थर मार के उस शीशे को तोड़ा गया है। उसके बाद वो लोग खिड़की से नीचे कूदे हैं। दूसरी चीज़, अंदर भी जो होटल के अंदर जो लोग गए थे, पुलिस गई थी और देखी है, बहुत बुरी हालत है। मतलब वहाँ पे पूरा पैर धंस जा रहा है, जितना राख पड़ी हुई है। देखिए, लकड़ी का फर्नीचर का जो सारे सामान जो जले हैं, उससे कम से कम 3 से 4 इंच की राख सड़क उस पे फर्श पे पड़ी हुई है। पैर धंस जा रहा है पुलिस का। पुलिस ने अभी फ़िलहाल होटल में एक रजिस्टर्ड था जिसमें कितने लोग आते हैं, कितना नहीं, वो जब्त किया है और पता कर रहे हैं कि क्या कितने लोग आए थे, कितने लोग गए थे। एक चीज़ ये भी है कि एक व्यक्ति कोई गाड़ी से आए थे, अपनी मर्सिडीज़ गाड़ी से आए थे, उनकी भी उसमें डेथ हो गई। उनकी गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है पुलिस में। इसमें किस तरह के लोग थे, कुछ ये मिल पाया आइडिया? देखिए, ज़्यादातर अफ्रीका के ही उप महाद्वीप है, वहाँ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के थे लोग ना, तो इलाज कराने यहाँ पे, क्योंकि बगल में ही मैक्स हॉस्पिटल है और बहुत सारे हॉस्पिटल की चेन है यहाँ पे, जहाँ पे इलाज मिल जाता है। आग, जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग जो है ग्राउंड फ्लोर पे लगी। ग्राउंड फ्लोर पे एक रेस्टोरेंट भी बना हुआ है। उस रेस्टोरेंट में सिलेंडर भी रखे हुए थे। हालांकि सिलेंडर में ब्लास्ट नहीं हुआ है, लेकिन आग वहीं से भड़की है और ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि शॉर्ट सर्किट से ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वायर वगैरह में कहीं फॉल्ट हुई, उस वजह से आग लगी। हमारे साथ में हमारे सहयोगी गौरव वाजपेयी भी हैं। गौरव, क्या बात हुई लोगों से और क्या समझ में आया कि किस तरह से इंसिडेंट हुआ है पूरा पूरा? सर, जो इंसिडेंट है, जैसे यहाँ पर चूंकि ये रिहायशी इलाका है, इसके बीच में ही होटल बने हुए हैं, बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं। तो ये जब जानकारी की गई तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान इनको लाइसेंस दिए गए थे, जब 2006 में कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली के अंदर हो उस रहे थे। समय दिल्ली गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू की थी, होम स्टे स्कीम, जिसमें जो है घर पे कुछ लोग अपना मेहमानों को रख सकते हैं। मैक्सिमम 15 लोगों की अनुमति दी गई थी कि आप 15 लोगों तक, यानी कि जितना बड़ा घर है उस हिसाब से 15 लोगों की अनुमति दी गई थी। लेकिन अभी करीब करीब 50 से ज़्यादा गेस्ट को लोग रख रहे थे और लगातार जो है, सबसे बड़ी जो समस्या है कि एंट्री और एग्जिट वो नहीं मिल पाता है। मैं उस दिन पहले भी हमारी बात हो रही थी, कभी भी अगर आग लगती है या आग जैसी घटना होगी तो किसी को निकलने का मौका नहीं मिल पा रहा। इसमें भी बहुत सक्रिय एंट्री एग्जिट, एक पहले तो एक था, दो थी ही नहीं, और दूसरा जो है बहुत सक्रिय थी। मतलब दो लोग साथ चढ़ना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाए। सक्री के साथ साथ जो नीचे का रेस्टोरेंट है वहीं से ही एंट्री थी। समस्या ये थी कि और रेस्टोरेंट में ही रेस्टोरेंट में नहीं आग लगी, सही बात। जब एंट्री पर ही आग का जो है प्रकोप हो गया और आग नीचे से ऊपर गई है। जैसा कि धनंजय बता भी रहे थे, तो उसका विकल्प ये बचा कि लोग कूदने लगे ऊपर से, और ऊपर उसमें से भी कहीं भी खुला नहीं, बालकनी नहीं, कहीं से कुछ पहुंचाने की जगह नहीं। तो मुझे लगता है जब आप यानी कि प्रशासन आया भी होगा तो उसे भी फायर को कंट्रोल करने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पहले तो खिड़की तोड़नी पड़ी, ग्रिल तोड़नी पड़ी। ग्रिल और खिड़कियां तोड़ करके तब आप पानी अंदर पहुंचा पाएंगे, वरना मौका ही नहीं था, न लोगों के पास न प्रशासन के पास कि वो किसी तरीके से लोगों की मदद कर पाए। लापरवाही हर कदम पे। लापरवाही हर कदम पे। दो तरफ की गलियां हैं और दोनों तरफ की गलियों में इस तरह की समस्या आ रही है कि फायर को पहुंचने के लिए, हालांकि सड़क से बहुत नज़दीक है, इसके बावजूद जो दो तरफ की गलियों से रास्ता नहीं दिया गया, कहीं भी बालकनी नहीं दिख रही है, कहीं भी, हर जगह पर ग्रिल तोड़ने के बाद ही अंदर पहुंचाया जा सकता है। तो ये बड़ी समस्या दिल्ली के अंदर जो होटल्स को लेकर के, ये बड़ी समस्या है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य पांडे भी हैं, जो अभी दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद यहाँ पे आए हुए थे, उनसे बात भी की। मंत्री जी क्या कर रहे हैं, होम मिनिस्टर हैं? देखिए सर, ब्रेड एंड बेड स्कीम जो 2010 कॉमनवेल्थ के दौरान शीला दीक्षित जी ने जो है दिल्ली के लिए किया था, ताकि बाहर से आए मेहमानों को होम स्टे के थ्रू जो है घरों में, जो बताया कि 15 लोगों को मैक्सिमम, लेकिन उस स्कीम का जो है इस पूरे के पूरे एरिया में दुरुपयोग किया जा रहा है अनधिकृत तरीके से। 50 से ज़्यादा लोगों को स्टे, ये पूरा का पूरा एरिया, ये जब मंत्री से ये सवाल पूछा गया है तब उन्होंने कहा, दिल्ली के गृह मंत्री हैं आशीष सूद, उन्होंने कहा कि हम इस पूरे एरिया की आज ही शाम तक जो है सर पूरा का पूरा जांच करवाएंगे। जो भी फायर एनओसी और जो भी
लाइसेंसिंग के जो नॉर्म्स होते हैं, अगर उनका दुरुपयोग करता हुआ कोई भी इमारत हो, कोई भी जो भी यहाँ व्यवसाय शुरू किया है उन लोगों का, अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो उनको हम सील करेंगे। तो मंत्री की बात तो अपनी जगह है, लेकिन अपने सहयोगी से हम कहेंगे कि अगर वो अपना कैमरा दिखाएं दूसरी तरफ, तो अगर यहाँ देखेंगे तो पूरा का पूरा इलाका जो है ना, मतलब इस जहाँ जिस प्रीमिसेज में है, मतलब एक तो फ्रंट साइड जो दिख रहा है ये सारा का सारा होटल रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया गया है। रोड के बगल ही है, पार्क में हम लोग खड़े हैं, और इसके बैक वाली जो रोड है उस पे भी यही हालत है, वहाँ भी सारा रेस्टोरेंट सॉरी हौज रानी का जो पूरा ये इलाका है, पूरा जो हौज रानी विलेज है, ये ऐतिहासिक गांव है दिल्ली का, बहुत पुराना गांव है, आज़ादी से पहले का बसा हुआ गांव है। इस पूरे गांव को इसी तरीके से होम स्टे में तब्दील किया हुआ है लोगों ने, जो आपने इसके पहले भी शुरुआत में आपने बताया कि यहाँ बहुत सारे जो है खासतौर से अफ्रीकन नाइजीरियन मूल के जो लोग हैं यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं। चूँकि बाकी जो इलाके हैं जो बहुत हाई उसमें हैं, तो वहाँ से ये थोड़ा सस्ता पड़ता है यहाँ होम स्टे, और आसपास में बड़े और अच्छे अस्पताल हैं, इलाज कराने की सुविधा मिलती है, तो लोग यहाँ होम स्टे करने के लिए आते हैं। और यही था ये जो एमआई कासा करके जो ये है, और इसके बगल में ये जो आप ऊपर बगल में दिख रहा है लेमन ग्रीन करके, ये रेस्तरां थे जो है, ये रेस्तरां हैं, और पूरी की पूरी बिल्डिंग को जो है होम स्टे के रूप में तब्दील किया गया है। भैया आप यहीं रहते हैं, लोकल है? क्या नाम है आपका? रामपाल जी। रामपाल जी, उस समय थे आप जिस समय आग लगी? मैं फेरी करता हूँ। जब मैं सुबह 8:15 बजे आया तो इस बिल्डिंग में धुआं निकल रहा था बहुत तेज, तो मैं अपना रिक्शा वापस यहाँ खड़ा किया, तो यहाँ की पब्लिक लोकल की जो पड़ोसी थे वो लोग आए, फिर उनको शीशे से तोड़े। कुछ लोगों ने गद्दे अपने घर से लाके ज़मीन में डाले, तो ऊपर से लोगों ने छलांग लगा के नीचे कूदे, तो कई के हाथ पैर टूट गए, कोई ख़त्म हो गया। उसके बाद उठा के एम्बुलेंस में डाल के मैक्स हॉस्पिटल। भैया आप भी यहीं रहते हैं? आप भी यहीं रहते हैं इस इलाके में? रहते तो हैं, पर हम तो लेट आए ना यहाँ। लेट आए? जब डेड बॉडी लास्ट में ले जा रहे हैं, गाड़ी लग रही है, एम्बुलेंस है। कितने लोग, मतलब कितनी डेड बॉडी गई? अब मेरे सामने तो कम से कम 10 गए, 10 बजे की बात है। 10 क्या? 10 गाड़ी एम्बुलेंस। चले गए उसके पहले जी। जो मरे वो जो लास्ट में निकाले हैं सारे। ये पूरा इलाका सिर्फ रेस्टोरेंट है और ये हौजरानी गाँव है, सारे पर ये लिमिट से ज़्यादा बिल्डिंग ऊंची बना दी ना, ये खतरनाक है जितने भी है। और छज्जे से छज्जे जोड़ दिए गए, रास्ते बचा नहीं, हवा पानी किसी गली में है नहीं। तो ये पहले सोचना चाहिए सरकार को, एमसीडी को, पुलिस को। खुद नहीं करती कुछ काम, ऐसा देखभाल नहीं करती है। यहाँ 50 से 60 होटल हो गए ऐसे, बहुत होटल है। कितने होटल होंगे यहाँ पे? बहुत, ये सारे होटल ही तो हैं। ये यहाँ पीछे भी इस है, गली में भी है, पीछे वाली गली पीछे भी है, आगे भी है। और ज्यादातर लोग जो इलाज कराने आते हैं वही रहते हैं। बाहर के कंट्री के जितने लोग आते हैं वो यहाँ इलाज कराते हो, यही नहीं के होटलों में रुकते हैं। मैक्स हॉस्पिटल है, वहाँ पे इलाज कराते हैं। मैक्स है, साकेत है, अपोलो है, और क्या नाम बत्रा है। यहाँ कई हॉस्पिटल नजदीक पड़ते हैं। मेडिकल टूरिज्म टाइप का है ये पूरा इलाका। जी जी। तो जैसा कि आपने देखा कि जो स्थानीय लोग हैं वो भी ये बता रहे हैं कि यहाँ पूरे इलाके को ही होटल और रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया गया है। मेडिकल टूरिज्म के नाम पे अंधेरगर्दी चल रही है यहाँ पे। जितनी इजाज़त है उसका 3 गुना 4 गुना से ज़्यादा जो है इमारतें बनाई गई हैं, कमरे बनाए गए हैं। उसका नतीजा जो आज दिखा वो इस होटल में आग के तौर पे देखा, जिसमें 21 लोगों की जान चली गई। लोग मौजूद है जिन्होंने मौके पे जो लोग फंसे थे उनकी मदद करने की कोशिश करी, कई लोगों को बचाया भी, साथ ही एम्बुलेंस में ले जाने का काम कर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम राजा है, मैं हौजरानी गांव से हूँ, ये हमारा लोकल गांव है। क्या था पूरा इंसिडेंट, क्या देखा? सर ये 8 बजे के आसपास यहाँ पे भागा दौड़ी मची, तो हम सब लोग बाहर ही थे, जितने भी हम भाई हैं सारे लोकली हौजरानी के, कि आग लग गई। जब हम यहाँ पहुँचे ये पूरी बिल्डिंग जल रही थी। ये अरमान है, ये आप 3 डले हुए हैं, 3 उनके अरमान की दुकान है। ये रहा लड़का, इधर आओ अरमान, इसकी ये गद्दे की शॉप है। तो हमने सबसे पहले इन्होंने बिना अपने नुकसान देखे गद्दे बिछा दिए, और वहाँ से बच्चे भी कूदे और बड़े भी कूदे। इमीडिएट फिर आ जाती है फायर फाइटिंग की टीम, फायर फाइटिंग के साथ लोकल पुलिस पहुँच जाती है। तब उन्होंने आग बुझाई, हम उनके साथ फिर अंदर गए, क्योंकि लोगों की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी। हेलो, उनसे खुद भी नहीं हो पा रहा था सर, स्मोक इतना था, वो खुद बेहोश हो रहे थे। एक पुलिस वाले को तो मैं खुद CPR के साथ वापस लेके आया 2nd फ्लोर से, क्योंकि मैं मैक्स हॉस्पिटल साकेत का ही। हेलो इसलिए आपको नॉलेज थी, तो मैंने CPR दिया भी है, लोगों को बचाया भी है, और साथ के साथ मैंने अपनी जो मैक्स की टीम है, मैक्स साकेत की सीनियर मैनेजमेंट को इन्फॉर्म किया। उन्होंने इमीडिएट हमारे पास जो भी हमारी क्विक रिस्पॉन्स टीम थे विद डॉक्टर एम्बुलेंस के साथ यहाँ पे भेज दिया।
सर हम निकालते रहे और पेशेंट को शिफ्ट करते रहे। इसमें फायर फाइटिंग और दिल्ली पुलिस बहुत अच्छा काम किया। ज़्यादातर लोकल थाना जो है हमारा, फायर फाइटिंग तो हम कह ही नहीं सकते सर, उनका तो काम मतलब हम शेयर ही नहीं कर सकते उनकी क्या करा उन्होंने। दिल्ली पुलिस के जो लोकल लोग थे हमारे, कुछ देशराज है कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल दिनेश, और मुझे नाम नहीं पता, ठीक है, उन्होंने तो हाथ भी कट गया, मेरे पैर कटे हुए सर पूरे, क्योंकि जब हम सेकंड फ्लोर पे पहुंचे तो सर एक बॉडी पड़ी हुई थी, तो मुझे ऊपर से आवाज आई फायर फाइटिंग की कि सर पहले ये जिंदा है, इनको बचा लीजिए आप। तो जब मैं ऊपर गया तो लेडीज होश में थी बट अनकॉन्शियस वाली हालत। जब मैं उनको लेग CPR दिया, फिर मैंने उसको कंधे पे अकेले ही डाल के मैं नीचे लाया, तो चप्पल मेरे पैर से निकल गई। तो फिर मैं जब भी लेकर गया तो वहाँ कांच पड़े हुए थे जो तोड़े थे, जिस वजह से मैं इंजर्ड भी हो गया था। हाँ, तो सर इस वजह से बचे भी हैं और वहाँ का अंदर का बयान नहीं कर सकते। तो देखिए कैसे मतलब लोगों ने अपनी जान पे खेल के लोगों को बताया। साथ ही ऐसे शख्स से बात कराते हैं जिसने अपने गद्दे की दुकान से गद्दे निकाले और लोगों को बचने में हेल्प करी। क्या नाम है आपका? अरमान नाम है मेरा। अरमान, क्या इंसिडेंट था, कैसे आपको लगा कि गद्दा बिछाना चाहिए? लगभग 8 सवा 8 का टाइम था जो आग लगी थी। नीचे बेसमेंट में मतलब फ्लोर पर आग थी, तो ऊपर आग की लपटें जा रही थी, तो ऊपर से बंदे कूदने को रेडी थे। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, 3 फ्लोर पर से बंदे कूदने को रेडी थे। तो मैंने अपनी शॉप से सब गद्दे जितने थे लिखाकर बाहर लगवा दिए, जिस पर बिछा दिए। भाई ने मेरे बहुत हेल्प की, उन्होंने भी बिछाए, हमारी टीम जितने थे सब ने निकाल कर लगाए। ऊपर से लगभग 7-8 बंदे कूदे भी, जिसकी वजह से वो बच गए। आपने क्या देखा? मैं जब आया तो ग्राउंड फ्लोर से आग लग रही थी, सेकंड फ्लोर तक लपटे थी। बहुत गंदा, बहुत ही भयानक मंजर था, बहुत ही भयानक, कि लोग देख के भाग जाते। लेकिन ये हमारे गांव की खासियत है, कोई मुसीबत में दिखता है हमारे गांव वाले उल्टा घुस जाते हैं अंदर, जान की परवाह खत्म। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।